प्लास्टिड। प्लास्टिड एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल होता है। कैसा होता है? तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड, it is double membrane bound cell organelle। ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? तो ये जनरली पाया जाता है, इट इज फाउंड इन प्लांट्स, डायटम्स, यूग्लिनोइड्स and dinoflagellates। प्लास्टिक पाया जाएगा आपको प्लांट्स में, डायटम्स में, यूग्लिनोइड्स में एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स में। प्लास्टिक के भी 3 टाइप्स होते हैं। इस प्लास्टिक को हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। 3 टाइप्स। इस प्लास्टिक के 3 टाइप्स होते हैं। 3 प्रकार का प्लास्टिक देखने को मिलता है। पहला ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा क्लोरोप्लास्ट। अब हम इन तीनों को एक एक करके देखने वाले हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, सॉरी ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है एंड क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। इतना आप लोग लिख लिए होंगे, है ना? इसको हम मिटा देते हैं। तो जो प्लास्टिक का पहला टाइप है वो कौन सा है? ल्यूकोप्लास्ट। पहला टाइप क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। इस ल्यूकोप्लास्ट में हम अगर देखें तो ये जो वर्ड है ल्यूको, इसका मतलब होता है कलरलेस या फिर व्हाइट। इसका मतलब ल्यूकोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिक है जिसका कोई कलर नहीं होता है। और ऐसा क्यों? ल्यूकोप्लास्ट का कोई कलर नहीं, तो ऐसा इसलिए क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट में पिगमेंट नहीं होता है, पिगमेंट एब्सेंट होता है। तो इस पॉइंट को हम लोग लिखेंगे, इट इज कलरलेस प्लास्टिक। कलरलेस प्लास्टिक। पिगमेंट यहां पर क्या होगा? एब्सेंट होगा। इसका काम क्या है? इसका फंक्शन क्या है? तो स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करने का काम है इस ल्यूकोप्लास्ट का। यानी कि आज से हम याद रखेंगे ल्यूकोप्लास्ट का मेन काम क्या है? फूड को स्टोर करना, फूड को स्टोर करना। ये ल्यूकोप्लास्ट भी 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स। पहला
एल्यूरोप्लास्ट, दूसरा एमाइलोप्लास्ट, और तीसरा इलायोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट वो प्लास्टिड है जो कि प्रोटीन को स्टोर करता है। प्रोटीन स्टोरिंग ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। यानी कि एल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा? प्रोटीन। एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा, कार्बोहाइड्रेट स्टोरिंग ल्यूकोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट लिपिड या फिर फैट को स्टोर करेगा, लिपिड या फिर फैट स्टोरिंग टिश्यू, लिपिड या फिर फैट स्टोरिंग ल्यूकोप्लास्ट। ये हम किसके बारे में अभी तक पढ़े? ये ल्यूकोप्लास्ट, यानी प्लास्टिक का जो पहला टाइप था ल्यूकोप्लास्ट, इसके बारे में हम लोग क्या क्या पढ़े? तो ये कलरलेस या फिर व्हाइट कलर में होता है। ये कैसा प्लास्टिक है? तो कलरलेस। इसके पास पिगमेंट क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इसका काम क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड को स्टोर करना। ये 3 टाइप के होते हैं, एल्यूरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करेगा, एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा और इलायोप्लास्ट लिपिड या फिर फैट को स्टोर करेगा, ठीक है। अब हम लोग प्लास्टिक के दूसरे टाइप को पढ़ेंगे जो कि क्या था? क्रोमोप्लास्ट। क्या था? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट में ये जो वर्ड है क्रोमा, क्रोमो, इसका मतलब होता है कलर। इसका मतलब क्या है? कलर। बट लेकिन अदर देन कलर, अदर देन ग्रीन, ग्रीन के अलावा जो कलर होगा वो किसके कारण होगा? इस क्रोमोप्लास्ट के अंदर। तो यहाँ पर कलर है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर पिगमेंट भी प्रेजेंट होगा, है ना। तो इस बात को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। पहली पॉइंट तो हम लोग ये लिखेंगे, इट इज कलरफुल। कौन कौन सा कलर हो सकता है? येलो, रेड, ग्रीन। नहीं, ग्रीन के अलावा याद रखिए कि ये कैसा कलर इसमें मिलेगा? अदर देन ग्रीन, येलो, रेड एंड ऑरेंज। इट इज कलरफुल प्लास्टिक। यहां पर पिगमेंट क्या होगा? पिगमेंट प्रेजेंट, यहां पर पिगमेंट होगा। कौन सा पिगमेंट होता है? तो पिगमेंट की अगर बात करें तो कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड पिगमेंट यहां पर आपको क्या होगा? देखने को मिलेगा। इसका काम बोले तो जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। ये कैसा प्लास्टिक है? कलरफुल। तो ये क्या करता है? कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। इस पॉइंट को हम लिखेंगे, इट प्रोवाइड कलर टू
fruit, flower, flowers, fruits, and other parts of the plant. यानी कि आज से हम ये बात याद रखेंगे कि प्लांट्स में जो कलर होते हैं अदर देन ग्रीन, ग्रीन के अलावा जो कुछ भी प्लांट में हमको कलर देखने को मिलता है, रेड, ऑरेंज, येलो, जो कुछ भी कलर वो किस प्लास्टिक के कारण देखने को मिलता है? हमारा आंसर होगा क्रोमोप्लास्ट के कारण देखने को मिलता है। तो सही है, क्रोमोप्लास्ट के बारे में इतना बातें याद रखेंगे हम लोग। अब हम लोग प्लास्टिक के तीसरे टाइप को पढ़ने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। तो चलिए अब हम लोग क्लोरोप्लास्ट पढ़ने वाले हैं। जो प्लास्टिक का थर्ड टाइप है वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तीसरा टाइप क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या होता है? जरा देखिए बोर्ड पर। इस क्लोरो का मतलब होता है ग्रास ग्रीन। ग्रास के जैसा, घास के जैसा ग्रीन होता है ना? तो हम इसके बारे में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? इट इज ग्रीन कलर प्लास्टिक। ये कैसा कलर का प्लास्टिक होगा? ग्रीन कलर का। और इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। पिगमेंट प्रेजेंट। ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का जो मेन काम है वो है फोटोसिंथेसिस करना। प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है जिससे प्लांट अपना फूड बनाता है, वो फोटोसिंथेसिस इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो इसका फंक्शन क्या होगा? टू परफॉर्म photosynthesis, to perform photosynthesis। अब इस क्लोरोप्लास्ट को हमको डिटेल में पढ़ना है, इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इस क्लोरोप्लास्ट का एक्चुअली में स्ट्रक्चर होता कैसा है। ठीक है।
फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर पढ़ेंगे, इस चीज को डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इतना देखते हैं क्या है। देखिए इस क्लोरोप्लास्ट का जो सबसे बाहर वाला मेम्ब्रेन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इसको हम लोग बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो कुछ भी है, जो कुछ भी फ्लूइड है, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। या फिर स्पेशली इसको हम लोग एक नाम देते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा बोलते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा क्या है, मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज स्ट्रोमा। इस क्लोरोप्लास्ट में आप देख रहे होंगे क्वाइन के जैसे सिक्के को इकट्ठा करिएगा, क्वाइन को इकट्ठा करिएगा तो कुछ जैसा स्ट्रक्चर बनता है, उसी प्रकार का यहाँ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो अगर बात करें एक को, तो इस एक क्वाइन को हम लोग नाम देते हैं थाइलाकॉइड। क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड। और इस ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड को हम लोग बोलेंगे ग्रैना। क्या बोलेंगे, ग्रैना। क्या बोलने वाले हैं, ग्रैना। और ये ग्रैना दूसरे ग्रैना से कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लैमिना। स्ट्रोमा लैमिना। और इसमें क्या दिखाई देगा, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए भी देखने को मिलेगा। इसमें राइबोसोम मिलेगा, राइबोसोम। राइबोसोम कैसा है, 70S। तो ये जनरली स्ट्रक्चर होता है एक क्लोरोप्लास्ट का। तो क्या क्या हम लोग अभी तक देखे हैं इस क्लोरोप्लास्ट में, तो क्लोरोप्लास्ट के आउटर मेम्ब्रेन को हम लोग आउटर मेम्ब्रेन ही बोल रहे हैं, जाहिर सी बात है। इनर को इनर मेम्ब्रेन, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसके अंदर का जो कुछ भी मैट्रिक्स है, फ्लूइड है, उसको हम लोग नाम दे रहे हैं स्ट्रोमा। और इस स्ट्रोमा में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो राइबोसोम, 70S, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ये ग्रैना मिलेगा। ग्रैना के एक यूनिट को हम लोग इस थाइलाकॉइड बोलेंगे और ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड को ग्रैना बोलेंगे। एक ग्रैना दूसरे ग्रैना से कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लैमिना, है ना। और हम लोग एक पॉइंट और याद ये रखेंगे कि क्या याद रखेंगे, पहले इतना डायग्राम को आपको बनाइए। आप लोग डायग्राम बना लिए हों, तो आइए हम इसके आगे देखते हैं। जैसा कि हम लोग आगे भी देखेंगे, फोटोसिंथेसिस का दो टाइप्स होते हैं, या फिर कहें दो पार्ट्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस के दो पार्ट्स होते हैं। अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे जब, तो हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस दो पार्ट में कंप्लीट होता है, 2 पार्ट में कंप्लीट होता है। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। एक लाइट रिएक्शन और दूसरा क्या है, डार्क रिएक्शन। ये लाइट रिएक्शन जो है ना, ये लाइट रिएक्शन हो या फिर डार्क रिएक्शन हो, दोनों कहाँ होगा, दोनों क्लोरोप्लास्ट में होगा। बट अंतर ये है कि लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड में होगा और ये डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होगा। लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड में होगा, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होगा।
एक नोट करके पॉइंट लिखिएगा। All three plastic are interconvertible। मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि तीन प्लास्टिक, जैसा कि हम लोग अभी तक पढ़े, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ये तीनों प्लास्टिक कन्वर्टेबल, इंटरकन्वर्टेबल हैं। कहने का मतलब ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं टोमेटो का, टमाटर का। जब हम टोमेटो को देखेंगे तो जब टोमेटो अर्ली स्टेज में होता है तो वाइट कलर का होता है, लेकिन जैसे जैसे आगे स्टेज बढ़ता है तो टोमेटो का कलर वाइट से ग्रीन हो जाता है, और फिर आगे मैच्योर जब हो जाएगा टोमेटो तो वही ग्रीन कलर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रेड कलर में। इसका मतलब जब व्हाइट कलर होगा यानी कोई कलर नहीं था, कलरलेस था, उस समय उसके अंदर कौन सा प्लास्टिक था, ल्यूकोप्लास्ट। जब वो ग्रीन कलर का हुआ तो उसके अंदर कौन सा प्लास्टिक बना होगा, कौन सा, क्लोरोप्लास्ट। और जब वो रेड कलर का हुआ तो उसके अंदर कौन सा प्लास्टिक बन गया, क्रोमोप्लास्ट। तो हम लोग एक बात याद रखेंगे कि ऑल थ्री प्लास्टिक, कौन कौन सा थ्री प्लास्टिक, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और तीसरा है अपना क्रोमोप्लास्ट। ये तीनों प्लास्टिक क्या है, आपस में इंटरकन्वर्टेबल हैं। आज के लिए इसके आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।